अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात उमर सदीक साहब की वीडियो आ गई थी, तो उन्होंने कोई 6 माह का चैलेंज दिया अली भाई को। अभी आलमोस्ट जो मैंने स्क्रीनशॉट खींचा उसमें 19 घंटे आलमोस्ट हो गए थे उनकी वीडियो अपलोड हुई को। और फिर आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो अली भाई की वीडियो भी आ गई हुई थी, उनको जवाब दिया था। तो सबसे पहले तो मैं उमर सदीक साहब को ये कहना चाहूँगा कि हुनर आम जे, आपने अभी एक मुंशी वाले लफ्ज़ के ऊपर एतराज़ किया था, उसके ऊपर आपको जवाब मिल गया। उसके अलावा जो आप ये जो 6 माह का चैलेंज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं मुबाहले करूँगा, और मुबाहले वाली हदीस तो वो पढ़ नहीं सकते पूरे, वो तो आपके जो आप ही के फ़िरके के जो दूसरे उलमा हैं, शाम अल-दीर साहब जो कि आपके आने से वो तो उठ के चले गए थे। इब्तिसाम अल-दीर आपके स्टेज पे आते ही चापड़ हो गए थे वो, और गुस्से से उठ के चले गए थे। खैर, आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं और आप लोगों ने ऐसे लड़ इस दुनिया से चले जाना है, सब नहीं चले जाना है। तो खैर, अभी आपने फिर वही बातें कि जी वो दिखाएं चैलेंज देता हूँ, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की वो जो जंग जमल का जो वाक़या है उसके ऊपर जो किताबुल जमल चैप्टर है उसके बारे में कह रहे हैं कि जी वो इंजीनियर साहब ने आपको कोई कह दिया है। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जंग जमल की मिसाल दी है, उन्होंने किताबुल जमल की मिसाल दी है इब्न अबी शैबा से, और ये पम्फलेट के बारे में आप एतराज़ करते हैं कि जनाब ये जो पम्फलेट है ना, ये दिखाएं कि इस तरीके से कभी किसी मुहद्दिस ने कभी किसी ने जमा किया हो। तो पहला तो मैं आपको पक्की वाला यही जवाब दूंगा मेरे भाई कि उस टाइम के दौर में इतना सिस्टम नहीं था कि कोई किसी को फ़ोन करके बता देता यार मैंने ये वाली रवायत जो सी ना इस वास्ते से मैंने सुनी है, तो ये ना तुम भी कोट कर लो। मतलब एक मुहद्दिस अपने दूसरे मुहद्दिस से कह रहे हो, मतलब मेरे पास आई थी रवायतें, तो चलो तुम भी यार इनको नकल कर लो, तो तुम्हारे पास भी नॉलेज आ जाएगा। एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस को इस तरीके से तो नहीं कहता होता था, और ना इस तरीके से कोई सिस्टम होता था। हाँ, स्टूडेंट्स शागिर्द और उस्ताद वाला जो आंसर था वो तो एक था ही था। अब बुखारी में कई हदीसें हैं जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में नहीं है, और इसी तरीके से बुखारी में कई हदीसें हैं जो मुस्लिम शरीफ में नहीं है, मुस्लिम में कई ऐसी हदीसें हैं जो बुखारी में नहीं है। हर किताब में कई ऐसी हदीसें हैं जो दूसरी किताब में नहीं है, ठीक है। और कई ऐसी भी रवायतें मौजूद हैं जो एक किताब में मौजूद हैं लेकिन हो और किसी भी किताब में मौजूद नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे बात। अच्छा, अब चूँकि ये माशाल्लाह किताबें भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये जो पम्फलेट है, अब इसमें अगर हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर सुनन नसाई अल कुबरा और मुस्तदरक लिल हाकिम, मुजमल ज़वाइद, दलाइल नबुवा, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और इस तरीके से अलग अलग किताबें आलमोस्ट सारी हदीस की किताबों में से ये इसको जमा किया गया है। उस टाइम के दौर के ऊपर अगर एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से अगर कोई रवायत ले सकता है, मतलब उसकी जैसे ये पम्फलेट है, अब इसमें अगर किसी ने जमा करना है तो उसने अपने नॉलेज के हिसाब से जमा करना है ना, जो रवायतें उन तक पहुँची हैं उन्होंने उस रवायतों के बिना के ऊपर उसको जमा करना है। और आज का जो दौर है, आज के दौर में तो हमारे पास सारी किताबें मौजूद है, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर आज के दौर में जब हम इसको जमा करेंगे तो हम तो वो सारी की सारी किताबों का नॉलेज एक जगह जमा करेंगे ना। मुझे ये बताएं उमर सदीक साहब कि मिशकातुल मसाबी जो किताब है उसके अंदर बहुत सी किताबों की वो मजमूआ है, मतलब वो सारी किताबों से आलमोस्ट उनको मेरा ख्याल 10 से 15 किताबें शायद आई हैं, शायद इससे ज़्यादा। उन सारी किताबों से उसको जमा किया गया है मिशकातुल मसाबी में, ठीक है। और उसको अली भाई तो अक्सर कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, ठीक है। तो वो मतलब उसके अंदर सारी किताबें जो सी ना वो एक जगह पर जमा की गई हैं। तो वो मुहद्दिसीन के दौर में तो नहीं लिखी गई, वो मेरा ख्याल है कुछ अभी 300-400 साल पहले लिखी गई है मिशकातुल मसाबी, या 500 साल हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन दीन तो फिर आए को 1400 साल हो गए हैं, और मुहद्दिसीन ने भी जो हदीसें लिखी थी वो आलमोस्ट 200, 250, 300 साल बाद, ठीक है, वो लिखी गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि कई ऐसी रवायतें हैं जो इमाम मालिक की किताब मुत्ता इमाम मालिक में मौजूद हैं लेकिन कई बुखारी में नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह तरावी वाली जो रवायतें हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 8 तरावियाँ शुरू हुई हैं या 23 हुई हैं। अब दोनों रवायतें मुत्ता इमाम मालिक में मौजूद हैं, लेकिन वो वाली जो रवायत है वो किसी और किताब में मौजूद नहीं है, ठीक है। बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है। अब वो 8 हुई थी या 23 हुई थी, वो मुत्ता इमाम मालिक से हम उसको जानते हैं, और मुत्ता इमाम मालिक की रवायत की वजह से हम कहते हैं कि 8 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी शुरू करवाई थी, ठीक है, क्योंकि वो सनद जो सी है वो बिल्कुल सही है। जो 23 वाली है उसको हम ज़ईफ़ समझते हैं। तो अब आज के दौर में तो इस पम्फलेट को जमा करना आसान है, और इसके ऊपर मैंने पहले भी जो वीडियो आपके ऊपर बनाई है उसके बीच किसी जगह पे भी ये नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसके बीच किसी भी जगह पे अली भाई के कमेंट तो खुद के मौजूद ही नहीं है, सही है। जब अली भाई के कमेंट ही मौजूद नहीं है तो फिर ये अली भाई के ऊपर थोपना इस चीज़ को कि भाई इसने ये क्या कर दिया, इसमें तो आपके ही मुहद्दिस है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब, शेख इमाम ज़ैबी जोन से थे या शेख अलबानी थे, ये सारे के सारे आप ही के मुहद्दिसीन हैं, आप ही के बड़े हैं, आप ही ने
आप ही ने इनको माशाल्लाह ये रुतबा दिया है, उनको इज़्ज़त दी है, मतलब उनको उनकी जो तहकीक है उसको मानते हुए समझते हुए उन्हीं की तहकीमें लगी हुई किताबों को एक जगह, उन्हीं की तहकीमें लगी हुई हदीसों को एक जगह जमा किया और आपको इस चीज़ से एतराज़ है। खैर मैं उमर सदीक साहब से तो यही कहूँगा कि यार हम आपको हुसैनी समझते हैं, आपने माशाल्लाह यजीद के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया है, आपने नास्तियों को नाक चने चुपवाए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मेहरबानी है ये काम ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो ना बनाएं ज़रूर बनाएं, आप इख्तलाफ रखें, लेकिन किसी इल्म की बुनियाद पे इख्तलाफ रखें। ये कि भाई ये क्यों जमा कर दिया, ये किसी ने नहीं जमा किया, ये बहुत इलॉजिकल सी थिंकिंग है आपकी, ठीक है। और आप कह रहे हैं ना कि ये जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मुखातिब हो कह रहा हूँ अपने इसकी खबर लो, ये करो। और सर जब हम बरेलवी थे ना तो हम अपने बुज़ुर्गों को बहुत फॉलो किया करते थे, मतलब जो हमें बात समझ में आ गई, हमें पता चल गई कि भाई ये करामात उन्होंने की हैं, हम मान लेते थे आंखें बंद करके, हमने कभी सवाल नहीं उठाया था। लेकिन ये वाहिद बंदा है जिसने आके हमें सवाल करना सिखाया। जब हमने सवाल करना सीखा है तो फिर हमने इससे भी सवाल किए हैं। ये नहीं है कि जनाब साहब उधर दे बाबे छड़ के थे वाले बाबे ने फाड़ लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हमने अगर उन बाबों को छोड़ा ना तो ना हमने इस बाबे को पकड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि यार आप इख्तलाफ रखें, हम भी रखते हैं अली भाई से इख्तलाफ। मैं कई दफ़ा फ़ोन के ऊपर उनके साथ मेरी 40 मिनट बात हुई अली भाई के साथ, ठीक है। मतलब मैंने कुछ सवाल रखे हैं उनके आगे तो वो मुझे एक्सप्लेनेशन करने में इतना टाइम गुजर जाता है मुझे अकेले को। अभी तो वीडियो की तो बात ही नहीं है, वीडियो में तो आप लोगों को जवाब दे चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये काम आप ना करें, ये काम अगर आप करेंगे तो मेरे भाई फिर हम लोग आपको भी उसी कैटेगरी में फॉलो करवाएंगे जो लोग इलॉजिकल तरीके से अली भाई के ऊपर मतलब वीडियो बना के और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर लेना चाहते हैं। जबकि हम समझते हैं इस बात को कि आप एक बहुत ही माशाल्लाह होनेस्ट, एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इवन मैं ही नहीं, अली भाई आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और आप जिस जमात की आप बात करें उस जमात में से तो आपको 34 लोगों ने आपके ऊपर सिग्नेचर करके आपको उस जमात से बाहर धक्के दे के निकाला हुआ है और आप बात करते हैं अपनी जमात की। कुरान पाक में आता है वो आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। अल्लाह पाक हम सबको हुक्म दे रहे हैं कि फ़िरके में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो आप बार बार ये जमात अहले हदीस जमात अहले हदीस जमात ये जो रट्टे लगा रहे हैं ना, आपकी जमात आपको सपोर्ट 1% भी नहीं करती। उन्होंने उठा के आपको जदीद वाले मामले में उठा के बाहर मारा हुआ है। 34 उलमाए अहले हदीस के सिग्नेचर हुए हैं और आपको जनाब उन्होंने इस अहले हदीस फ़िरका से निकाला हुआ, ठीक है। तो आप ये इनकी रट्टे ना लगाएं। और दूसरी बात, अब आप कुरान में से बेहतर जानते हैं तो सूरह निसा की 159 नंबर आयत है कि अल्लाह फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग फ़िरका बट गए, जिन लोगों ने अपने दीन में फ़िरके बना लिए हैं, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाई आप समझदार हैं माशाल्लाह, आप मतलब एक अच्छे इंसान, हम आपको जानते हैं, आपको मानते हैं। तो आप कम से कम इस फ़िरके से बाहर निकलें। मैं पिछले दिनों में जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है तो मैं आपके ऊपर एक ट्रिब्यूट वीडियो भी इंशाल्लाह शूट करने वाला था, जो कि आपके लिए ज़ाहिर है उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ज़्यादा। तो अभी वो कलेक्ट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने ये जो इस तरह के एतराज़ात करते हैं तो ये बहुत इलॉजिकल से हैं। इसलिए मैं तो आपको यही मशवरा दूँगा कि आप हुसैनी बने और पूरे हुसैनी बने, ये आधे पजद्दे ना बने। थोड़ा सा मेहरबानी करें अपने ऊपर, आपकी मेहरबानी है। बाकी अगर कोई बात बुरी लगी हो, कोई गलती कोताही होगी हो तो मादरत है, लेकिन इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। खैर, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा